दोस्तों काश सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों लक़ब और खिताब बजाते खुद एक ज़ात नहीं होते, मगर बाज़ अक़वाम कुछ खिताब या लक़ब सिर्फ अपने लिए ही मखसूस कर लेती हैं। कुछ अलक़ाब या खिताबात पहले सिर्फ एक ओहदे की हैसियत रखते थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये ओहदे मखसूस ज़ातों से मनसूब होकर रह गए और ये अलक़ाबात और खिताब बाद में लोगों को इज़्ज़ात समझने लगे। आज हम ऐसे ओहदों के बारे में या ऐसे अलक़ाबात के बारे में बात करेंगे जिनको लोग ज़ात समझते हैं। तो वीडियो पर जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। सबसे पहले आते सैयद या शाह। सैयद के मानी सरदार, शरीफ, अजीम और रईस के हैं। ये खिताब फातमी सदात के लिए मखसूस है, मगर इस वक्त तमाम सदात के लिए सैयद का खिताब इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ शाह भी इन्हीं मायनों में इस्तेमाल होता है और सदात के साथ मखसूस है। ताहम कुछ बुजुर्गान दीन और उलमाए अज़ाम किस्मा के साथ भी शाह का लक़ब इस्तेमाल होता है। सैयद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी इमाम, पेशवा, सरदार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद सैयद की इस्तिलाह जिसे आम लोगों में मकबूलियत हासिल है, दरअसल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दो बेटे हसन व हुसैन यानी नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन इब्ने अली और हुसैन इब्ने अली के लिए मुख्तस रहा। बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों को सैयदानी कहा जाता है। चंद एक सैयद शेख का खिताब भी इस्तेमाल करते हैं। मलक, असल में ये लफ्ज़ मलक और इसकी जमा मलूक है। इब्ने खल्दून के मुताबिक रोसा और हुकूमत की तरफ से मुकर्रर शुदा अहलकार अमाल को मलक कहा जाता है। बाद अराइन, कक्के ज़ई और भट्टी राजपूत भी मलक का लक़ब इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में ये लक़ब या खिताब वसी पैमाने पर अवान और तेली बरादरी के लोग इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिम सलातीन मलक का खिताब इस राजा को दिया करते थे जो इसकी बालादस्ती को कबूल कर लेता था और तो वो तकरीबन खुद मुख्तियार हुआ करता था। मलक की राजधानी को मलकोट, मलकोट, मलोट कहा जाता था। इसके बाद ये ओहदा फौज में इस्तेमाल होने लगा। बिलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के अहद में फौज के 10,000 मनसबदार को मलक कहा जाता था। सरखेल, सिपा सलार और मीर और मलक के ओहदे थे। महर, महर कदीम फारसी का लफ्ज़ है। महर का मतलब छोटा सरदार और बुजुर्ग महर का मतलब बड़ा सरदार है। रवायत है कि आतिश परस्त सूरज को आग का मंबा जानकर इसकी पूजा करते थे और बुजुर्ग को महर कहते थे। मुख्तलिफ देहात में रवाज रहा है कि गांव के नंबरदारों को महर कहा जाता था, इसलिए महर का मतलब सरदार है। पंजाब में मुख्तलिफ नंबरदार जो गुज्जर, जाट, अवान, राजपूत वगैरह अक़वाम से तल्लुक़ रखते हैं महर कहलाते हैं। काजी, अरबी ज़बान में काजी जो कि जज की हैसियत से फैसले जारी करता है उसको कहते हैं। शरीयत, कानून, फ़िक़्ह के मुताबिक जो असूल इस्लामी के तहत मरतब किए गए हों, इस ओहदे पर तकर्री मुस्लिम हुकूमत एक काबिल शख्स को नामजद करती है। क्योंकि इस्लाम किसी मुस्लिम और सेकुलर गैर मुस्लिम के दरमियान इंसाफ के तकाज़ों को हकूक़ शहरियत के मामले में या शख्सी आज़ादी के लिहाज से किसी किस्म की तफरीक नहीं करता। काजी पेशवराना तौर पर तमाम मुसलमान दीगर अफराद के दरमियान मुकम्मल इंसाफ करता है। काजी के फैसले जमा के बुनियाद पर किए जाते हैं जो उलमा के मुबैन किया जाता है। ऐसे काजी जो माजी में किस किस्म के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं, फी ज़माना उनकी औलाद और औलादों ने अपने अजदाद की ओहदे को बतौर ज़ात या ख़ानदानी निस्बत करार देकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस तरह एक मुमताज़ गुरोह तश्कील पा चुका है। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इख्तिराह ज़ात नौ का ये तरीक़ाकार बेहद मकबूल हुआ है। काजी एक कदीम ज़ात के तौर पर भी जाने पहचाने जाते हैं। मीर, मीर महर या अमीर का मुखफ़फ़ है। ये भी बतौर लक़ब इस्तेमाल किया जाता है। मीर महल, मीर मजलिस, मीर कारवां वगैरह आम अल्फाज हैं। अक्सर ख़ानदान अपने नामों के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मसलन मीर ज़मान, मीर खलील रहमान, साजिद मीर वगैरह। मीर के बारे में एक और तहकीक ये है कि ये लफ्ज़ अमीर या मिर्ज़ा का मुतबादिल शुदा नाम है। अमीर से मीरा और मिर्ज़ा से भी मीर बनता है। इस तरह ये लक़ब सिर्फ मुग़ल ख़ानदान के लिए मखसूस हो जाता है, मगर तहकीक से ज़ाहिर होता है कि मीर का लफ्ज़ मुख्तलिफ अक़वाम ने अपने नाम के साथ इस्तेमाल किया। बलोच कौम के अफराद भी मीर का लक़ब इस्तेमाल करते हैं, मसलन मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान। मियाँ, ये लफ्ज़ फ़ारसी ज़बान के अल्फाज माह या माह से अख़ज़ किया गया है। माह या माह का मतलब चाँद है।
میاں بزرگی اور احترام کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس طرح اکثر خواتین اپنے خاوند کو میاں جی کہتی ہیں۔ مذہبی تعلیم دینے والے افراد کو بھی میاں کے لقب سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ دیہات میں جو لوگ بچوں اور بچیوں کو مذہبی تعلیم دیتے ہیں انہیں میاں اور ان کے خاندانوں کو میانہ یا ملوانہ کہا جاتا ہے۔ کشمیر میں جب ڈوگرا راج اپنے عروج پر تھا تو بہت سے سکھ سردار بھی اپنے نام کے ساتھ میاں کا خطاب استعمال کرتے تھے، مثلا میاں صاحب سنگھ وغیرہ۔ چودھری ہندی کا لفظ ہے۔ محمد سین آزاد کی تحقیق کے مطابق اس کا ماخذ چتردھر ہے۔ چتردھر کا مطلب وہ سردار ہے جس کے سر پر چتر یعنی کہ تاج ہو۔ یہ خطاب جٹ، گوجر اور کئی راجپوت شاخیں بھی استعمال کرتی ہیں، جن میں بھٹی، منہاس، لہریہ اور منج وغیرہ شامل ہیں۔ تو ایک روایت ہے کہ چودھری کا خطاب مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دیا ہوا ہے، مگر اس کی تردید یوں ہو جاتی ہے کہ بہادر شاہ اول کے دور میں چودھری کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ سندھی زبان میں چودھری کا متبادل لفظ جام ہے۔ بعض لوگ مکھیا اور چودھری کو ایک ہی مانتے ہیں، لیکن مسٹر ایچ اے روز کے مطابق یہ دونوں مختلف ہیں۔ سردار فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی امیر، حاکم یا سربراہ کے ہیں۔ افغانستان میں یہ سب سے اعلیٰ خطاب ہے۔ جب رنجیت سنگھ کو مسلمان امراء کے اس خطاب کا علم ہوا تو اس نے ہندو امراء کو بھی یہی خطاب دے دیا۔ انگریز آرمی کے قابل اشخاص کو سردار اور سردار بہادر کے خطابات دیتے تھے۔ خان ترکی زبان کا لفظ ہے۔ ترک بادشاہ کو خان کہا جاتا تھا۔ منگول اپنے بادشاہ کے لیے خاقان کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ شاہان دلی کے امراء خان کہلاتے تھے۔ سب سے بڑے امیر کو خانِ خانہ کا خطاب دیا جاتا تھا۔ افغانوں نے خان کا لفظ اپنا لیا اور ہر ایک خواہ غریب ہو یا امیر اپنے نام کے ساتھ خان کا لفظ استعمال کرنے لگا۔ خان کا عہدہ مغلیہ عہد میں خاصی اہمیت کا حامل تھا۔ اکثر راجپوتوں کو یہ خطاب دیا جاتا تھا۔ خان کے بعد خان دورہ، خان جہاں اور خان خانہ کے خطابات تھے۔ یہ خطاب گورنر یا اس کے برابر کی حیثیت کے عہدیدار کو ملتے تھے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجئے۔ اللہ حافظ۔